कैलोरी के ऊपर हर कोई इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वेट बढ़ाना वेट घटाना जब भी बात होती है तो बोलते हैं कैलोरीज कम खाओ तो वेट गिर जाएगी और कैलोरीज ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ जाएगी। अब इसकी कंसेप्ट में दो चीज़ होता है, एक तो खाना जो हम खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी गई। तो एक आदमी बहुत सारे तरह का खाना खा सकता है, लो कैलोरी खाना भी खा सकता है, थोड़ा मीडियम कैलोरी खा सकता है, हाई कैलोरी खा सकता है, वेरी हाई कैलोरी खा सकता है। अगर हाई कैलोरी खाएगा तो वजन धीरे धीरे बढ़ेगी। अब एक और फैक्टर होता है कि सर हमारा ये कैलोरी तो हम खा रहे हैं, इसको खर्चा कहाँ से करते हैं? ये खर्चा करता है हमारा बॉडी। आप सोचिए हमारा हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ कैलोरी खर्चा होगा। मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो कुछ तो एनर्जी खत्म हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ से ला रहा है? बॉडी में जब हम खाना कैलोरी खाते हैं उसको खर्चा करते हैं। तो आदमी बोलता है सर पूरे दिन में हमारी कितनी कैलोरी खर्चा होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल आदमी जो बैठा हुआ रहता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, सारा दिन बैठने का ही काम होता है, अगर मैं वॉकिंग वगैरह ना करूँ, कोई एक्सरसाइज ना करूँ, नॉर्मल लाइफ जीऊँ, तो एक आदमी का खर्चा होता है करीब करीब 1600 कैलोरी, 1600 कैलोरीज। अब आप बोलेंगे सब 1600 कोई गिनती कर सकते हैं अलग अलग? बोला हाँ, हर काम का एक्टिविटी का जब सबसे कम आप फिजिकल मेहनत करोगे तो आपका खर्चा होगा आधा कैलोरी पर मिनट। सबसे कम करते हैं कब? हम लेटे रहते हैं, सो जाते हैं, नींद लेते हैं। जैसे कोई 1 घंटा नींद ले ले तो आपको मालूम है उसका 30 कैलोरी खर्चा हो जाएगा। क्यों? 60 मिनट में आधा कैलोरी खर्चा होगा, एक मिनट में, तो 60 मिनट में 30 कैलोरी। तो जो सबसे कम खर्चा होता है वो नींद के वक्त होता है, जब आदमी गहरी नींद में, हार्ट कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है और इंटेस्टाइन हजम कर रहा है, तो उस वक्त सबसे कम कैलोरी खर्चा होता है। अब सोचते हैं और थोड़ा ज़्यादा कब खर्चा होगा? जब हम लेट के बैठ जाते हैं, बैठते ही थोड़ा हमारे मसल्स को काम करना चालू करना होता है, तो करीब पौने एक कैलोरी खर्चा हो जाता है। अगर बैठे बैठे मैं खाना चालू कर दूं तो नेचुरली थोड़ा हाथ भी चलने लगा तो हो सकता है 1.25 कैलोरी 1.5 कैलोरी खर्चा हो जाए। अगर मैं किताब पढ़ने लगूं तो हाथ भी हिल रहा है, ये हाथ को पकड़ के रखा हूं तो 1.5 कैलोरी खर्चा हो गया। तो याद रखिएगा हमारी जैसे जैसे मेहनत बढ़ेगी वैसे वैसा खर्चा होगा। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो नेचुरली फिर पैर के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखें तो हमारे थोड़ा सा कैलोरी और खर्चा हो जाएगा, करीब 2 कैलोरी पर मिनट। तो मतलब आधा कैलोरी जब हम सोते हैं, जब बैठ जाते हैं तो 1 कैलोरी, खड़े होते हैं तो 2 कैलोरी पर मिनट। मतलब अगर 1 घंटा अगर हम खड़े रह जाएं तो करीब करीब 2 कैलोरी पर घंटा पर मिनट, तो मतलब 1 घंटे में 120 कैलोरी खर्चा करेंगे। अगर हम चलने लगे धीरे धीरे तो हो सकता है 2 के जगह 3 या 4 कैलोरी, और थोड़ा स्पीड बढ़ा दें तो 5-6 कैलोरी, और थोड़ा स्पीड बढ़ाए करीब जॉगिंग करने लगे तो 7-8 कैलोरी, अगर रनिंग करने लगे तो 10 कैलोरी 12 कैलोरी पर मिनट। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कैलोरी खर्चा होगा। तो एक आदमी अगर 1 घंटा दौड़ता है तो उसकी कितनी खर्चा होगा सोचिए। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा दौड़ता है, मान लेते 30 मिनट दौड़ा तो 30 × 10 अगर कैलोरी खर्चा कर रहा है तो 300 कैलोरी पर आधा घंटा रनिंग में। याद रखिएगा अगर वो आदमी वॉकिंग करता है तो उसका 6 कैलोरी खर्चा होता है, अच्छे स्पीड में वॉक कर रहा है, 6 कैलोरी, आधा घंटा वॉक किया तो 6 × 30 180 कैलोरी खर्चा करेगा। तो याद रखिएगा आपकी जो कैलोरी खर्चा है डिपेंड करता है आप क्या मेहनत करते हो। तो एक आदमी, अगर मैंने देखा है बहुत सारा आदमी 1 घंटा वॉक करके आ गया, 6 कैलोरी पर मिनट, 1 घंटा में 60 × 6 करीब 300 कैलोरी खर्चा किया, और आके घर पे 2 स्लाइस ब्रेड खाया, उसमें बटर लगा लिया, 300 कैलोरी बराबर हो गई। तो याद रखिएगा एक ब्रेड में मक्खन लगा के खा लिया, एक सैंडविच खा लिया तो आपका 1 घंटा वॉकिंग सारा खत्म हो गई। एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरी होता है, आप 1 घंटा वॉक करके एक गुलाब जामुन खाइए, आपका सारा, एक समोसा, एक कचौड़ी, एक पकोड़ा खा लीजिए तेल से तला हुआ, वो 300 कैलोरी का होता है। तो याद रखिएगा आपका खर्चा जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करूंगा, तो हर दिन वॉक करिए, हर दिन मेहनत करिए, पर खर्चा आप 1 घंटा भी वॉक कर लोगे तो आदमी 300 कैलोरी खर्चा करता है। एक चपाती में 100 कैलोरी होता है, अब अगर 2-3 चपाती खा गए तो आपके सारे खत्म हो गए कैलोरी। आपको मालूम है इतनी सी भुजिया जो कि तले में होती है, इतनी सी भुजिया में 300 कैलोरी हो जाता है। तो
वॉकिंग करके या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके वजन उतना कम नहीं होता जितना खाने से होता है, बिकॉज खाने का छोटा सा क्वांटिटी 200-300 कैलोरी दे देता है। 1 घंटा आप वॉक करके आके अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लिए तो आपकी जितनी वॉकिंग का मेहनत किया था सब जीरो हो गया, सब वो मेकअप हो गया खाना में। तो याद रखिएगा हमारा वजन बढ़ने घटने का वही रूल है, आप कितनी कैलोरी खा रहे हो और कितना खर्चा कर रहे हो। अगर 1600 खा रहे हो और 1600 खर्चा कर रहे हो तो वेट वही का वही मेंटेन होगा। अगर आप 1600 खा रहे हो और 2000 खर्चा करने लग गए, खूब वॉक कर रहे हो, तो हर दिन आपका वजन गिरना चालू हो जाएगा। अगर आप 2000 खा रहे हो, 2000 मेहनत कर रहे हो, तो आपका कैलोरी वजन बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। तो अगर वजन घटाना है तो आपको क्या करना है, कैलोरी खर्चा ज्यादा करिए और खाने में कैलोरीज कम खाइए। कम खाने का मतलब नहीं है भूखे रहो, इसका मतलब है लो कैलोरी खाना खाइए, ज्यादा सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, इनमें कैलोरी नहीं होती है, बहुत कम होती है। पानी में कैलोरी 0 होते हैं, जूस में कम होता है, सूप में कम होता है। तो जूस, सूप, सलाद, सब्जी, बिना तेल वाला सब्जी और सलाद और फ्रूट ये ज़्यादा खाइए, इससे आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाएगी। खर्चा ज़्यादा करने के लिए आपको फिजिकल मेहनत करना पड़ेगा, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, तो उससे भी वजन कम होगा। जो हार्ट का पेशेंट है वो जॉगिंग ना करे, वो सिर्फ वॉकिंग करे। याद रखिएगा योगा या कोई जो बहुत कम मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है उसमें खास कैलोरी खर्चा नहीं होता है। आज भी हमारे दोस्त वॉकिंग में मिले थे, बोले डॉक्टर साहब मैं वजन नहीं गिर रहा है, जबकि मैं 16 किलोमीटर चल रहा हूँ हर दिन, सुबह 8 किलोमीटर, शाम को 8 किलोमीटर। पर उनका जब मैंने खाना एनालाइज किया, वो खर्चा बहुत कर रहे हैं, 1 घंटा वॉक नहीं कर रहे हैं, वो करीब करीब 3 घंटा वॉक कर रहे हैं। और 3 घंटा वॉक करने में उनका खर्चा होता है करीब 700-800 कैलोरी। वो ऊपर घर जाके चपातीस खाते हैं, ब्रेड में मक्खन लगा के खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सारे हाई कैलोरी फूड है। तो याद रखिएगा उन्होंने इतना वॉक किया फिर भी वजन नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि वो कैलोरीज खाने में ले लेते हैं। तो याद रखिएगा वजन कम करते वक्त आपको अपनी कैलोरी का हिसाब तो समझना ही पड़ेगा कि हमने खर्चा कितना किया, पर जो आप अंदर डाल रहे हो खाने के आकार में उसको भी पहचान करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वजन कम करने के लिए 80% फायदा आता है खाना चेंज में, 20% आता है वॉकिंग एक्सरसाइज से। तो वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं है वजन कम करने जितना खाना है। तो खाने के बारे में आपको मैंने दूसरे वीडियोस में बताया है। हमारी एक जादू डाइट करके एक लेक्चर है, उससे वजन कैसे कम हो उसको हमने समझाया, उसको जरूर सुनिएगा, इट्स अ वंडरफुल वे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हर दिन आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेशन जरूर लाऊंगा। सावल के तरफ से अभी विदा लेता हूँ, थैंक यू।